अस्सलामुअलैकुम माय डियर स्टूडेंट्स। नीड ओरिएंटेड एंड प्रॉब्लम ओरिएंटेड थीरीज़ में आज हमारी फिफ्थ थीरी है हैज़ कोर केयर एंड क्योर मॉडल। तो इसमें हम देखेंगे मेन पॉइंट्स, कंसेप्ट इसका देखते हैं कि क्या है। बिहेवियर, रिफ्लेक्शन, सेल्फ अवेयरनेस, मेडिकल केयर के फेजेस देखेंगे, होली प्रोफेशनल नर्सिंग देखेंगे, कोर केयर एंड क्योर मॉडल देखेंगे। तो सबसे पहले आपने हैज़ जो है लेडिया हॉल उसका इंट्रोडक्शन देखते हैं। आपने मेन पॉइंट्स पढ़ लेने हैं, मैंने हाईलाइट किए हुए हैं। बाकी आपने हेल्थ केयर इंडस्ट्री इन्वॉल्व अराउंड पब्लिक हेल्थ नर्सिंग, ये जो पॉइंट्स है ये आपने देखने हैं। पब्लिक हेल्थ नर्सिंग है, कार्डियोवैस्कुलर नर्सिंग है, पीडियाट्रिक कार्डियोलॉजी है एंड नर्सिंग ऑफ लॉन्ग टर्म इलनेस। तो ये आपने पॉइंट्स याद रखने हैं, इसके थर्ड पैराग्राफ में लिखे हुए हैं। ये बेसिकली ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि उन्होंने कहाँ पे काम किया हुआ है। एक क्या है पब्लिक हेल्थ नर्सिंग में, कार्डियोवैस्कुलर नर्सिंग में, पीडियाट्रिक कार्डियोलॉजी में और लॉन्ग टर्म इलनेस में। ये तो लॉन्ग टर्म इलनेस वाला वर्ड आपने याद रखना है क्योंकि इस थ्योरी की लिमिटेशन है कि उन्होंने एक्यूट डिजीज़ हैं उनके ऊपर फोकस नहीं किया, लॉन्ग टर्म या क्रोनिक डिजीज़ के ऊपर फोकस किया हुआ है। नेक्स्ट आ जाते हैं कंसेप्ट यूज बाय हॉल। अब है लिडिया हेल ने जो कंसेप्ट यूज़ किया था उसमें बिहेवियर है, रिफ्लेक्शन है, सेल्फ अवेयरनेस, फेजेस ऑफ मेडिकल केयर और होली प्रोफेशनल नर्सिंग केयर। उसके बाद कोर केयर एंड केयर मॉडल। बिहेवियर क्या है? रेफर्स टू एवरीथिंग दैट इज सेड और डन। बिहेवियर जो होते हैं हमारी फीलिंग से डेडिकेट किए जाते हैं, डिक्टेट किए जाते हैं कॉन्शियसली या अनकॉन्शियसली। रिफ्लेक्शन क्या होता है? एक प्रोसेस होता है जिसमें हम अपनी अंदर की फीलिंग्स को रिफ्लेक्ट कर रहे होते हैं, या फिर कहेंगे हम रिफ्लेक्शन एक प्रोसेस है जिसके अंदर जो पेशेंट ने बात की है, जो दूसरे बंदे ने जो बात की होती है उसको हम रीफ्रेम कर रहे हैं, दोबारा से रिपीट करेंगे। रिपीट करते हुए उनको दोबारा, जैसे कोई किसी ने कोई बात की है हम उसको रीफ्रेस करके बताएंगे कि आपने ये कहा है, उसकी बात को दोबारा से दोहरा देना। मतलब क्या है, इसका एक्सप्लोर करना होता है फीलिंग्स को। सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ अवेयरनेस में क्या है कि एक प्रोसीजर है ये भी, या फिर एक स्टेट कह लें, जिसमें हम अपने नॉलेज को यूज़ करते हैं या फिर देखते हैं, अपनी फीलिंग्स को समझते हैं और अपने बारे में जानकारी रखते हैं कि किसी भी सिचुएशन में हमें क्या करना है। इस तरह हम अपने बिहेवियर को ओवरकम कर सकते हैं। आगे है फेजेस ऑफ मेडिकल केयर। तो इसके दो फेजेस होते हैं। फर्स्ट जो होता है वो बायोलॉजिकल क्रिटिकल फेज होता है जिसमें हम डायग्नोज बनाते हैं और हम क्या करते हैं, मेडिकल केयर देते हैं। जो दूसरा होता है वो एवेल्यूएटिंग फॉलोअप फेज होता है, इसमें हम वैल्यूएशन करते हैं और फॉलोअप के लिए पेशेंट को बुलाते हैं। ये दो फेजेज हैं। होली प्रोफेशनल नर्सिंग जो है इसमें हम नर्सिंग केयर देंगे। अब जो कोर केयर और क्योर मॉडल है इसमें हमें तीन चीज़ें बेसिकली याद रखनी है। इसमें हम एक कॉन्सेप्चुअल मॉडल देखेंगे। ये है कॉन्सेप्चुअल मॉडल। कॉन्सेप्चुअल मॉडल में कोर, केयर एंड क्योर, ये आपने इस तरह का फिगर बनाना है जिसमें लिखना है, आप देखना है कोर क्या है। कोर जो है वो हमारा पर्सन होता है, इनके हमारा क्लाइंट है, पेशेंट है। देयर गोल्स, फीलिंग्स एंड सेल्फ इमेज, तो हम वो सारा डिस्कस करेंगे इसमें कि उसके सोशल साइंसेज क्या है, थेरेप्यूटिक यूज़ ऑफ सेल्फ एस्पेक्ट क्या है, तो ये हमने देखना है इसके अंदर। उसके बाद आ जाती है बॉडी, पेशेंट की बॉडी। और तो हमने पेशेंट को समझा था पर्सन में, अब पेशेंट की बॉडी जो उसकी फिजिक है, फिजिकली, उसमें हम देखेंगे उसको न्यूचर करेंगे। रोल ऑफ द नर्स, द न्यूचरिंग रोल ऑफ द नर्स होता है यहाँ पे केयर में। बॉडी में उसको नेचुरल एंड बायोलॉजिकल साइंसेज, इंटीमेट बॉडीली केयर एस्पेक्ट ऑफ द नर्सिंग, जिसमें हम उसको जैसे हैंड ऑन इमीडिएट केयर प्रोवाइड कर रहे होते हैं उसकी बॉडी को। जैसे फॉर एग्जांपल उसको वुंड्स हो गए हैं तो वुंड्स को हम क्लीन कर रहे हैं, या फिर उसको बाथ दे रहे हैं, उसको हाइजीन प्रोवाइड कर रहे हैं, तो ये सारा क्या है, बॉडी को केयर मिल रही है। उसके बाद आ जाती है डिजीज़। कोई डिजीज़ उसके अंदर फिरोमिना को चल रहा है, कोई पैथोलॉजी है तो उसको हमने ट्रीट करना है, उसको हम क्योर कहेंगे। इसमें मेडिकल ट्रीटमेंट आ जाता है, जैसे हमको मेडिसिन वगैरह प्रोवाइड कर रहे हैं तो वो क्योर होता है। मेडिकल ट्रीटमेंट एंड कोलैबोरेशन विद डॉक्टर्स। डिजीज़ में द पैथोलॉजिकल एंड थेराप्यूटिक साइंसेज, सीइंग द पेशेंट एंड फैमिली थ्रू द मेडिकल केयर सस्पेक्ट्स ऑफ द नर्सिंग। ये तीन चीज़ें हो गई हैं। दोबारा से समझते हैं। आप एक क्लाइंट के पास हैं, आप हॉस्पिटल के अंदर हैं, तो पर्सन क्या है, वो आपका पेशेंट है। आपका पेशेंट जो है वो अब एक पर्सन है जिससे आप इंटरेक्ट कर रहे हैं, उसकी नीड्स को देख रहे हैं, उसके गोल्स देख रहे हैं, उसकी फीलिंग्स देख रहे हैं, उसका सेल्फ इमेज देख रहे हैं, उसकी सेल्फ केयर को चेक करेंगे, उसके वैल्यूज़ एंड बिलीफ्स वगैरह देखेंगे। तो ये है पर्सन। उसके बाद उसकी बॉडी के ऊपर वुंड्स हैं, अनहाइजीनिक कंडीशंस हैं, ठीक है, या कोई भी उसको मसाज की ज़रूरत है तो क्या है, ये बॉडी को आप केयर प्रोवाइड करेंगे। ये हो गई केयर। उसके बाद क्योर है वो आप मेडिसिन के ज़रिए कर सकते हैं, मेडिकल ट्रीटमेंट के ज़रिए, तो उस डिसीज़ को क्योर करेंगे। फॉर एग्जांपल उसको डायबिटीज़ है या हाइपरटेंशन है तो आप मेडिसिन के साथ उसको ट्रीट कर रहे होते हैं। यहाँ पे नर्सिंग क्या करेंगे, ये जितने भी एस्पेक्ट्स हैं टूगेदर दे फॉर्म होलिस्टिक नर्सिंग केयर। सारे इन फॉर्म्स जो हैं, सारे एस्पेक्ट्स हैं, उनको मिला के हम एक होलिस्टिक अप्रोच बनाते हैं। मेन के पेशेंट की वैल्यूज़, बिलीफ, सारा कुछ इन पर भी ख्याल रखना है।
फिर उसकी जो बॉडी को केयर की ज़रूरत है वो भी देंगे, उसके बाद हम उसको जो ट्रीटमेंट की ज़रूरत है हम वो वाला ट्रीटमेंट भी उसको प्रोवाइड करते हैं। उसके बाद पैराडाइम ऑफ हाल देखते हैं। ह्यूमन बीइंग के उन्होंने क्या किया, पेशेंट को देखा इन कंपोज्ड ऑफ 3 एस्पेक्ट, बॉडी, उसकी पैथोलॉजी, उसको एज अ पर्सन। ये हमने अभी देखा है कि आपने यहाँ पे हाल की थ्योरी में ज़्यादा फोकस करना है ह्यूमन बीइंग पे, क्योंकि उन्होंने पर्सन को वेल डिस्क्राइब किया है। उसके बाद हेल्थ की डेफिनेशन पे आ जाते हैं। तो हाल व्यूड बिकमिंग इल इज़ बिहेवियर, कहते हैं कि इल होना बिहेवियर है। इलनेस इज डायरेक्टेड बाय वंस फीलिंग आउट ऑफ द अवेयरनेस, इनकी जब उसको सेल्फ अवेयरनेस होगी, अपने आपकी समझ आ जाएगी, तो फिर क्या है वो अपने बिहेवियर के ऊपर कंट्रोल कर सकता है। इन्वायरमेंट क्या है, द एंड कैरियर दैट इज डिफाइंड अराउंड द वर्क दैट हैज़ टू बी डन एंड हाउ इट इज़ डिवाइडेड टू गेट डन, इट्स अ ट्रेड। तो जो भी हमारे सराउंडिंग्स हैं उसको इन्वायरमेंट है। सेकंड पैराग्राफ में देखेंगे, द कंसेप्ट ऑफ इन्वायरमेंट इज डेल्ट विद इन रिलेशन टू द इंडिविजुअल। नेक्स्ट है नर्सिंग। नर्सिंग इज आइडेंटिफाइड एज कंसिस्टिंग ऑफ पार्टिसिपेशन इन द केयर, कोर एंड क्योर एस्पेक्ट। तो ये जो हमने मॉडल पढ़ा है ये आप इसमें लिख सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं करेक्टरिस्टिक्स पे। हाल वर्क एंड करेक्टरिस्टिक्स जो थ्योरी हैं, हाल की थ्योरी एक ऐसी थ्योरी है जिसमें तमाम करेक्टरिस्टिक्स अवेलेबल होती हैं। तो जितनी भी हमने पेज नंबर 6 पे चैप्टर नंबर 1 में करेक्टरिस्टिक्स पढ़ी थी वो आप सारी हाल की थ्योरी में लिख सकते हैं। आज का हमारा चैप्टर कंप्लीट हुआ। आपने इसमें मेन जो व्यू लेना है वो कोर, केयर एंड क्योर मॉडल पे लिखना है। उसमें देखना है कि कोर क्या है, हमारा पर्सन है, केयर क्या है, हमारी पेशेंट की जो बॉडी है, और उसके साथ जो क्योर करना है वो डिजीज़ को क्योर करना है। तीनों मिलकर क्या करेंगे, एक होलिस्टिक अप्रोच देंगे। तो याद रखना है कि हाल के इस थ्योरी की डेवलपमेंट की वजह क्या है कि उन्होंने देखा कि कोई भी कोल्ड इन्वायरमेंट से पेशेंट को एक्टिव इन्वायरमेंट की तरफ लेके आना है, जिसमें उसकी तमाम नीड्स पूरी की जाएंगी, उसकी फीलिंग्स को समझा जाएगा। तो ये जो अजम्पशंस हैं हमने वो याद रखनी है, जिसमें पेशेंट को एक चांस दिया जाता है कि उसके जितनी भी नीड्स हैं उनको रिफ्लेक्ट किया जाता है और वो सेल्फ अवेयरनेस की तरफ जाता है। फिर क्या है कि उसको उसकी केयर प्रोवाइड की जाती है और ये नर्सिंग एस्पेक्ट्स को फुलफिल किया जाता है। ये था आज का हमारा चैप्टर। अगर आपका इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।